नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं सूरत में ताप्ती नदी के किनारे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ताप्ती नदी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। हमारे देश में नदियों का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। ना जाने कितने सालों में क्या क्या बदला, लेकिन नदियाँ अपनी दिशा में बहती रही और अपनी पवित्रता को आज भी कायम किए हुए है। ऐसे ही पवित्र नदियों में से एक है तापी नदी। इस नदी का इतिहास भी अन्य नदियों की तरह काफ़ी पुराना है। नर्मदा के अलावा सिर्फ ये एक ऐसी नदी है जो अपनी उल्टी दिशा में बहती है। तापी नदी, जिसे ताप्ती के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत में गोदावरी और नर्मदा नदियों के बीच एक मध्यस्थ नदी के रूप में निकलती है। तापी नदी अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और यह 3 अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ताप्ती नदी के 3 प्राथमिक सहायक नदियाँ पूर्णा, पंजरा और गिरना है। आइए जानते हैं इस नदी के उद्गम स्थान और इसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तापी नदी, जिसे ताप्ती के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत में एक नदी है जो मध्य प्रदेश से दक्षिण मध्य में मध्य दक्कन पठार में स्थित गाविलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। नदी महाराष्ट्र राज्य में सतपुरा रेंज के 2 स्पर और जलगांव पठारी क्षेत्र के बीच पश्चिम दिशा में बहती है और फिर गुजरात राज्य में सूरत के मैदान की ओर जाती है और अंत में खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसका एक प्रवेश द्वार अरब सागर का है। तापी नगर उत्तर में नर्मदा नदी के समांतर बहती है, जिसे यह सतपुड़ा रेंज के मध्य भाग से अलग हो जाती है। नदियों के बीच की सीमा और घाटियां प्रायद्वीप और उत्तरी भारत के बीच प्रकृति अवरोध बनाती है। तापी नदी में 3 प्राथमिक सहायक नदियां हैं, गिरना, पंजरा और पूर्णा, जो महाराष्ट्र राज्य में दक्षिण में बहती है। तापी नदी का उद्गम बैतूल जिले से मुल्ताई नामक स्थान से होता है। मुल्ताई शब्द संस्कृत के शब्दों का एक सम्मेलन है जिसका अर्थ है तापी माता की उत्पत्ति। ताप्ती नदी की कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है और यह 30,000 वर्ग क्षेत्र में बहती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तापी नाम भगवान सूर्य और देवी छाया की बेटी देवी तापी के शब्दों से लिया गया है। तापी नदी के इतिहास उन स्थानों के इतिहास की गहराई से जुड़ा हुआ है जहां से होकर यह बहती है। पश्चिम भारत की नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अपना उद्गम शुरू करती है और फिर सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच खानदेश के पठार के पार सूरत के मैदानों के बाद और अंत में अरब सागर में विलीन हो जाती है। ताप्ती नदी का ऐतिहासिक महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। पहले के समय में सूरत में तापी नदी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि कई सामानों के निर्यात के लिए प्रमुख बंदरगाहों का अक्सर उपयोग किया जाता था। रिव तापी भी हज से मक्का नामक मुस्लिम तीर्थ यात्रा के लिए एक आवश्यक पड़ाव स्थल था। ताप्ती नदी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि नदी अन्य भारतीय नदियों से अलग हो जाती है क्योंकि यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी में बहुत उच्च गुणवत्ता वाली और समृद्ध उपजाऊ मिट्टी है जो कृषि गतिविधियों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है और क्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। ताप्ती नदी के आसपास के आदिवासी और ग्रामीण आबादी के लोगों के लिए अपनी जीविका कमाने की बड़ी संख्या में मुख्य फसलों की कटाई और इसे बाजार में बेचने में मदद करती है। नदी का उपयोग सिंचाई कारणों से भारी मात्रा में किया जाता है। इस नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों के लिए परिवहन का साधन भी प्रदान करती है। ताप्ती नदी बाघ, शेर और जैसे कई जंगली और देसी जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास का भी स्थान है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह की रोचक जानकारी और अच्छी जगह घूमने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस तरह की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है। मैं आगे से उसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों, वीडियो आप लोगों तक पहुँच गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना सहयोग कीजिएगा ताकि मैं आगे और मोटिवेट हूँ और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ दोस्तों, बाय, नमस्कार।